नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो लेके। ये वाला वीडियो जो है पपीज़ के लिए क्या क्या मेडिसिन्स मुझे यूज़ करना पड़ता है और उन लोगों के खाने के पहले, उन लोगों के एकदम सुबह के टाइम पे और खाने के बाद क्या क्या मेडिसिन्स मुझे उन लोगों को देना पड़ता है, इन सब बारे में बात करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो नॉलेज आप लोगों को इस वीडियो से मिलेगा, जो मेडिसिन्स के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा, ये फ्यूचर में कभी ना कभी अगर कभी आप अपने घर में एक बच्चा डॉग लाते हो, एक पपी लाते हो, तो बहुत काम देने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट द इंफॉर्मेशन एंड द नोटिफिकेशन एज फास्ट एज आई पोस्ट अ न्यू वन। तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को जानना है कि ये सब मेडिसिन्स जो मैं पपीज़ को देता हूँ एकदम इनिशियल स्टेज में, ये मेडिसिन देना ज़रूरी क्यों होता है। सबसे पहली बात, आफ्टर टेकिंग बर्थ उन लोगों का लीवर जो है बहुत ही नाजुक रहता है और इस वजह से जब कभी भारी खाना जैसे मम्मा का मिल्क उन लोगों के लीवर में आता है, वो लोग जब पीते हैं तो लीवर हो भी सकता है कि उस खाने को सही से डाइजेस्ट ना कर पाए। इससे बहुत सारा दिक्कत आ सकता है पापी को, जैसे कि गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इनिशियल स्टेज में मम्मा और पपी दोनों का ख्याल बहुत सही तरीके से रखना पड़ता है। थोड़ा खर्चा करना पड़ता है दोनों के हेल्थ के पीछे, ताकि मम्मा को जितने दिन पपीज़ मम्मी का मतलब अपने माँ का दूध पी रही है तब तक माँ को कभी एसिडिटी ना हो। इससे अगर मम्मी को एसिडिटी हो जाता है तो मिल्क एसिडिटी हो जाता है, तो वो एसिड जो मम्मा के बेली में फॉर्म हुआ है वो एसिडिटी मिल्क में भी चला जाता है और इससे मिल्क एसिडिटी वो अगर पपीज़ खाए तो पपी को भी एसिडिटी हो जाता है। फिर वहाँ से डायरिया, लूज मोशन, लीवर डिसफंक्शन और इन्फेक्शन का डर रहता है। तो एकदम इनिशियल स्टेज में जब फर्स्ट 10 डेज पपी जब मम्मा का मिल्क फीड करते हैं तब मम्मी का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मम्मी का डाइट सही है कि नहीं, मम्मी हाइड्रेटेड रहती है कि नहीं, और कोई भी ऐसा खाना प्रोवाइड नहीं करना है मम्मा को ताकि मम्मा डॉग को कभी एसिडिटी ना हो और उससे कभी भी वो एसिडिटी मिल्क एसिडिटी में फॉर्म ना हो और वो मिल्क पपी के अंदर ना जाए जब पपी फीड करे। तो लीवर को बूस्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ों से, कुछ मेडिसिन से, ताकि लीवर फर्स्ट टाइम में फेल ना करे। कोई भी खाना जो लीवर में जा रहा है वो डाइजेस्ट होने में पपी को बहुत सहायता मिले। इस वजह से एकदम स्टार्टिंग में खाने से पहले एक टाइप का प्री डाइजेशन लिक्विड ड्रॉप्स आता है, मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। फिर खाने के बाद 2-3 तरह का ड्रॉप्स होते हैं, सिरप्स होते हैं। सिरप तो नहीं कहूँगा क्योंकि सिरप थोड़ा एडल्ट स्टेज में जाके देना पड़ता है, बट एकदम इनिशियल स्टेज में एकदम इन्फेंट बच्चों के लिए जो ड्रॉप्स आते हैं, डाइजेशन ड्रॉप्स, वो फीड करना पड़ता है एक्सटर्नली। और उसके बाद एक जो पेट में क्रैम्प्स होते हैं, पेट में जो दर्द होता है, कोई खाना ज़्यादा चला जाए, क्योंकि पपी लोग तो समझते नहीं है, वो लोग पहले टाइम में जितना हो सके पूरा एकदम फुल बेली मम्मा का मिल्क पिएगी, तो उन लोगों को बेली क्रैम्प्स हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उसके लिए एक सेपरेट ड्रॉप मिलता है। फिर कभी डायरिया में या लूज मोशन में सिचुएशन ना चला जाए, उसके प्रिकॉशन के लिए एक और किस्म का ड्रॉप आता है। तो मैं ये सब इलेबोरेटेड करके एकदम डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में।
तो ये सब चीज़ बहुत एसेंशियल है। तो ये सब आप लोग ये वीडियो देख के नोट डाउन कर सकते हैं। कभी इन फ्यूचर अगर आप लोग कहीं से भी कोई डॉग एडप्ट करते हैं जो एकदम अर्ली स्टेज में है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आता है जहाँ पे रास्ते के कोई डॉग डिलीवरी दिया हो और डिलीवरी देने के बाद मम्मा मर गई हो। ये बहुत ही एक दुखद चीज़ है जो एक्चुअली में होता है, इट्स अ रियलिटी। तो तब अगर आप लोग उस बच्चे को जो एकदम इनिशियल स्टेज में है, डे 1, डे 2, डे 3 ओल्ड है, एज है उन लोगों का, अब अगर उन लोगों को रेस्क्यू करना चाहो, उन लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहो, उन लोगों को सही तरीके से केयर करना चाहो, जब तक थोड़ा एज उन लोगों का अच्छा नहीं हो जाता ताकि वो लोग इंडिपेंडेंटली बाहर अपना ज़िंदगी जीना शुरू कर दें, वो इनिशियल जो 45 डेज़ आप लोग अगर पापी को रेस्क्यू करना चाहो, तो ये वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला। तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लाइक करके रखिएगा ताकि आप लोग जब भी YouTube में आए और मेरा ये स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों को देखने की दरकार पड़े, ज़रूरत पड़े, तो आप YouTube के साइड में एक लाइक वीडियोस बोल के ऑप्शन आता है होम के नीचे, तो वहाँ पे जाके अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो वीडियो देख के आपको अच्छा लगा हो, आपने लाइक किया हो, वो सब लाइक वीडियोस वहाँ उस सेक्शन में रहता है। तो इस वीडियो को लाइक करके रखिएगा, और अगर लाइक करने के बाद आपको लगे कि नहीं मुझे इस चीज़ को नोट करके भी रखना चाहिए, तो आप लोग इसको नोट भी करके रख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मेडिसिन्स मैं उसको एकदम अर्ली मॉर्निंग में देता हूँ, फिर खाने के पहले देता हूँ, फिर खाने के बाद क्या क्या मेडिसिन्स मैं देता हूँ, और पूरा केयर में कैसे एक पपी और उसके मदर सबका एक साथ मैं कर लेता हूँ। तो चलिए आ गया हूँ मैं वो ट्रे के पास, जिस ट्रे के पास सारा पपीज़ रिलेटेड मेडिसिन्स रखा हुआ है। तो इस पूरे मेडिकल किट का टूर इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम जो मुझे देना पड़ता है वो है लिवर टॉनिक, जो हिमालय का आता है लिव 52। ये लिवर टॉनिक 4 ड्रॉप हर एक पपी को मैं देता हूँ खाने के आधा घंटे, मतलब अर्ली मॉर्निंग में सुबह में खाली पेट में इस टॉनिक को देने के बाद आधा घंटे के बाद ही पपी कोई भी खाना खाएगा। फिर इसके बाद जो देना पड़ता है, जो मोस्ट एसेंशियल है, वो है अल्ट्रा D3, विटामिन D3। ये सब ड्रॉप्स है, आप देखिए D3 ड्रॉप्स, क्योंकि सिरप इतना इन्फेंट स्टेज में सिरप नहीं दिया जाता है, वो थोड़ा एज हो जाए पपी का, आफ्टर 45 डेज़ ही हम लोग सिरप में शिफ्ट कर सकते हैं, पर बिफोर 45 डेज़ हमेशा ये इन्फेंट स्टेज के लिए ड्रॉप्स आते हैं, ये ड्रॉप देना पड़ता है। ये लिव 52 भी ये ड्रॉप है, अब देखिए, तो ये भी एक ड्रॉप है। तो हर मेडिसिन ड्रॉप के ज़रिए ही देना पड़ता है। तो पहला अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठ के देना पड़ता है लिव 52 का ड्रॉप, 4 ड्रॉप देना पड़ता है। फिर अल्ट्रा D3 विटामिन D3 का ड्रॉप देना पड़ता है, 4 ड्रॉप। फिर ये हो गया अर्ली मॉर्निंग का रूटीन। नाउ आफ्टर ये पहला रूटीन, वो खाना खा लिए, खाना खाने के बाद जो देना पड़ता है वो है डाइजेशन के लिए नियोपेप्टिन ड्रॉप्स। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है डाइजेशन के लिए इन्फेंट स्टेज में। तो नियोपेप्टिन ड्रॉप्स ये देना पड़ता है 3 ड्रॉप, और जितना एज बढ़ता जाएगा हर 10 दिन में 1 ड्रॉप बढ़ाना पड़ता है। तो अभी मेरा पपीज़ जो है वो 23 दिन का है, तो अभी मैं इन लोगों को टोटल 5 ड्रॉप का नियोपेप्टिन देता हूँ। हर बार खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये नियोपेप्टिन ड्रॉप मैं 5 ड्रॉप करके देता हूँ, और एकदम ही अर्ली स्टेज में 3 ड्रॉप
से शुरू करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मंगवा के रखा है ताकि मुझे कभी भी क्राइसिस फेस ना करना पड़े। फिर उसके बाद जो आता है ये वाला ड्रॉप, इसे कहते हैं कोलिज़ा। कोलिज़ा ड्रॉप बेली क्रैम्प्स के लिए है। पेट में अगर दर्द होता है तो ये वाला ड्रॉप काम देता है। ये 3 ड्रॉप देना पड़ता है खाने के बाद। इसका भी मैंने एक एक्स्ट्रा लेके रखा है। ये भी ड्रॉप है जिसका नाम है डिकोलिक। ये भी बेली क्रैम्प्स के लिए ही है, पेट के दर्द के लिए। पर ये कोलिज़ा से ज़्यादा बेहतर नहीं है। इससे ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप लोगों को कोलिज़ा मिल जाए तो इसको ख़रीदने की दरकार नहीं है। तो मैं एकदम अर्ली स्टेज में डिकोलिक देता था। उसके बाद वेट के साथ कंसल्ट करने के बाद वेट ने बोला कि डिकोलिक छोड़ के कोलिज़ा में शिफ्ट कीजिए। तो मैं इसको अभी और यूज़ नहीं करता हूँ, अभी मैं कोलिज़ा ही देता हूँ। फिर उसके बाद आता है जो डायरिया और लूज़ मोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उसको वो कभी सिनेरियो में ना आए, वैसा सिचुएशन कभी हम लोगों को फेस ना करना पड़े, तो उसके वजह से ये वाला जो मेडिसिन है इसका नाम है एंटेरोजर्मिना। पता नहीं ये कैमरा में फोकस करेगा कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये है एंटेरोजर्मिना मेडिसिन का नाम। ये मुझे देना पड़ता है नियर अबाउट 2 ड्रॉप्स पर पपी। 2 ड्रॉप पर पपी देना पड़ता है। पर पपी देने के बाद ये खाने के बाद का जो मेडिसिन स्केड्यूल है वो ख़त्म होता है। नाउ इसके बाद जब फिर नेक्स्ट 4 घंटे के बाद पपी फिर खाना खाएगा, तब हम लोगों को खाने के पहले ये वाला ड्रॉप देना पड़ता है। ये प्री डाइजेशन ड्रॉप है जिसका नाम है बोनिसन ड्रॉप्स। ये 30 ml का मिलता है। इससे बड़ा भी मिलता है, पर बड़ा ख़रीदने की कोई दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप लोग 30 ml का ही खरीदिएगा, बहुत दिन चल जाता है। क्योंकि ये जो वाला जो ड्रॉप है ये 4 ड्रॉप करके देना पड़ता है। तो ये प्री डाइजेशन वाला मेडिसिन है। ये भी हिमालय कंपनी का है। तो इसका भी मैंने एक एक्स्ट्रा ख़रीद के रखा है ताकि क्राइसिस मुझे फेस ना करना पड़े। इसके साथ ही मुझे देना पड़ता है एक होम्योपैथिक प्री डाइजेशन मेडिसिन जिसका नाम है कार्बोवेज 6। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोवेज 6। ये भी प्री डाइजेशन के लिए है। ये 1 ड्रॉप करके देना पड़ता है। इससे इन लॉन्ग रन लाइफ स्पैन पपीज़ का जो लीवर है वो एकदम तैयार कर देता है ये वाला होम्योपैथिक मेडिसिन। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, यहाँ पे जितना सारा मेडिसिन आप लोग देख रहे हैं कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोवेज 6। तो ये इसका भी मैंने 2 एक्स्ट्रा ला के रखा है। तो नियोपेप्टिन पूरे दिन में 4 से लेके 5 बार देना पड़ता है जब भी पपी खाना खाए। 3 बार देना पड़ता है खाने के बाद कोलिज़ा, और सेम 3 बार देना पड़ता है खाने के बाद एंटेरोजर्मिना। एक ही बार दिन में देना पड़ता है लीव 52 और विटामिन D3। 3 बार देना पड़ता है पूरे दिन में खाने से पहले बोनिसन ड्रॉप्स प्री डाइजेशन और कार्बोवेज 6, दोनों ही 3 बार करके। उसके साथ मैंने रखा है यहाँ पे ये टैक्सिमो ड्राई सिरप। ये है एंटीबायोटिक जो एज अ सेफ्टी हम लोग हमारे साथ रखते हैं। फिर उसके बाद आता है ये वाला मेडिसिन। ये वाला मेडिसिन में थोड़ा लेवल खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाला मेडिसिन जो है इसका नाम है ओमनाकॉर्टिल। ओमनाकॉर्टिल एक बहुत ही एसेंशियल मेडिसिन है जो मैं विश करता हूँ कभी यूज़ ना करना पड़े,
पर अपने साथ हमेशा हैंडी रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल मेडिसिन है। कभी अगर पपीज़ का बहुत सीरियस कंडीशन हो जाए और कोई होप ना बचे, तब इस ड्रॉप का 2 ऑर्नाकोटिल का 2 ड्रॉप हम लोगों को उन लोगों के मुंह में सस्पेंड करना पड़ता है, और यही एक लास्ट होप रहता है कि अगर इस मेडिसिन से बच जाए, शुक्रिया है ऊपर वाले का। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला ड्रॉप ना मुझे ना आप लोगों को कभी यूज़ करना पड़े, पर फिर भी आप लोग इस मेडिसिन को अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो ये हो गया एक बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट मेडिसिन। इसके साथ आता है, मैं ये वाला इसका भी लेवल खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट बेयर विथ मी। ये है निमोसिल, ये डिवॉर्मिंग के लिए है। ये ह्यूमन मेडिसिन है। हम लोग हमारे बच्चे को जब पहली बार डिवॉर्म करते हैं तो ये वाला मेडिसिन देना पड़ता है। मैंने सूथॉल रखा है पपीज़ को क्लीन करने के लिए। कभी भी अगर कुछ कट जाए पपीज़ का, तो मैंने एक रोलिंग बैंडेज रखा है, सर्जिकल बैंडेज। तो ये फर्स्ट एड में बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। बैंडेज कोई भी कट्स या इंजरीज़ के लिए काम आता है। फिर उन लोगों का सुसु और पॉटी साफ़ करने के लिए ये टिश्यू रोल, जिसे हम लोग टॉयलेट पेपर भी बोलते हैं, और मुंह साफ़ करने के लिए ये टिश्यू पेपर। पेट के दर्द के लिए ये हम लोग हमारे ह्यूमन बेबीज़ को भी देते हैं, ग्लाइक वाटर। 1 ml करके हर एक पपी को दिन में 1 या 2 बार देना पड़ता है। मैं देता हूँ, इससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। बहुत टाइम आप लोग देखिएगा पपीज़ खाना खाने के बाद बहुत चिल्लाता है। दो यू हैव गिवन दी बेली क्रैम्प मेडिसिन्स देने के बाद भी चिल्लाता है, तब ये सबसे ज़्यादा काम आता है, द ग्लाइक वाटर, वुडवर्ड्स, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप लोगों को मिला, आई होप इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। कभी भी आप लोग अपने घर में कोई नया पपी लाए, use these medicines. They will work 100% for the betterment of your puppies, and they will always stay fit and healthy, I promise you. Do like this video, it helps me a lot. अपने दोस्तों और अपने फैमिलीज के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। और मेरे चैनल को लीव करने से पहले प्लीज़ 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 ये मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि whenever I upload a new video, the notification reaches to you as fast as possible. तो इस वीडियो में यहीं तक का था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।